नवरात्र में शुरू होगा राम मंदिर के शिखर का निर्माण। फरवरी 2025 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए मां विंध्यवासिनी के दर्शन। नवरात्र और कॉरिडोर निर्माण की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के 11 दिन जल शयन के बाद खोले गए कपाट। उत्साहित नजर आए श्रद्धालु। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में श्रद्धा से मनाया गया जितिया पर्व। संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए माताओं ने रखा निर्जला व्रत। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। 1 साल के अंदर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी बीच मंदिर के शिखर का निर्माण नवरात्र के दौरान शुरू हो जाएगा और इसे फरवरी 2025 तक पूरा कर लेने की उम्मीद है। मुख्य शिखर के निर्माण के बाद मंदिर पूर्ण रूप से आकार ले लेगा। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी, जो मंदिर में बन रहे बाकी शिखरों में सबसे ज्यादा ऊंचा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में शीश झुकाया और पूजा अर्चना कर सुखी, स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। उन्होंने 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विंध्य कॉरिडोर के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि काम समयबद्ध तरीके से हो और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। नवरात्र के दौरान दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मां विंध्यवासिनी के धाम आते हैं। प्रयागराज के बंधवा में लेटे हनुमान जी के 11 दिन जल शयन के बाद मंगलवार सुबह करीब 4 बजे भक्तों के लिए पट खोल दिए गए, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से हनुमान जी जल शयन को चले गए थे और मंदिर को बंद कर दिया गया था। यह आस्था का संगम ही है, जहां नदी का जल स्तर बढ़ने पर लोगों में खुशी होती है। बाघंबरी मठ के महंत बलवीर गिरी जी महाराज ने बताया कि मां गंगा के वापस जाने के बाद पंचामृत से हनुमान जी का अभिषेक कर उनकी आरती की गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में पूरी आस्था और श्रद्धा भाव के साथ 25 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया का त्योहार मनाया गया। संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताओं ने निर्जला उपवास रखा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की कष्ट और आपदाओं से रक्षा होती है। अश्विन मास की अष्टमी को ये व्रत रखा जाता है। खजुराना के गणेश मंदिर में 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के कार्यक्रमों में जुड़े सभी सदस्यों, सहयोगी, जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के प्रति प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर ने आभार व्यक्त किया है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सह प्रशासक शिवम वर्मा ने भी सभी के सहयोग को सराहा। कार्यक्रम से जुड़े सदस्यों का लड्डू व्यापारी एसोसिएशन, पुजारी भट्ट परिवार और प्रबंध समिति द्वारा दुपट्टा एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया और उन्हें भगवान श्री गणेश की प्रतिकृति भी भेंट की गयी। बिहार के गया जी, हरिद्वार की नारायणी शिला और बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल तीर्थ में इन दिनों श्राद्ध करने वालों की भीड़ लगी हुई है। श्राद्ध पक्ष में भारत ही नहीं, विदेशों से भी सनातन संस्कृति से जुड़े लोग बद्रीनाथ धाम पहुंचकर अलकनंदा नदी के पावन तट पर ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। इसी के तहत 16 सदस्यीय रूसी तीर्थ यात्रियों का दल बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल तीर्थ पहुँचा, जहाँ उन्होंने पारंपरिक तरीके से पुरोहित और ब्राह्मणों की मौजूदगी में अपने पितरों का पिंडदान किया।